हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट पूरा देखने वाले हैं और 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका कॉन्सेप्ट, उसके बाद लास्ट में करेंगे इसके क्वेश्चन। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कॉन्सेप्ट को जानने के लिए इसमें पीढ़ी का ज्ञान होना चाहिए। तो कैसे हम पीढ़ी ध्यान रखेंगे, यानी कि तो इसमें हम पीढ़ियाँ बनाएंगे। तो पहली पीढ़ी होगी स्वयं की, जिसमें कौन कौन आएगा? जिसमें आएगा भाई, उसके बाद बहन, इसमें आएगा भाई बहन, उसके बाद पत्नी, पति, साला, साली, यानी कि जो अपनी एज ग्रुप के हैं वो अपनी पीढ़ी में आएंगे। आपसे एक पीढ़ी ऊपर जो होंगे वो कौन कौन लोग होंगे? होंगे माता, पिता, फूफा, मौसा, मौसी, बुआ। ये सभी लोग आपसे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, यानी कि पापा वाली पीढ़ी में होंगे। आपसे 2 पीढ़ी ऊपर कौन कौन लोग होंगे? यहाँ पर आ जाएंगे दादा, दादी, नाना और नानी। ये तो हो गए 2 पीढ़ी ऊपर। उसके बाद 3 पीढ़ी ऊपर कौन आएगा? यहाँ पर आ जाएगा परदादा, परदादी, परनाना और परनानी। स्वयं वाली पीढ़ी में और कौन कौन आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा ममेरा या फुफेरा, भाई या बहन। ये सभी स्वयं वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। उसके बाद जो लोग आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे वो लोग कौन कौन होंगे? तो यहाँ हो जाएगा बेटा, उसके बाद बेटी, बेटा, बेटी, उसके बाद भाई का बेटा या बेटी, उसके बाद भांजा और दामाद। ये सभी आपसे एक नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। उसके बाद 2 पीढ़ी नीचे में कौन कौन आएगा? तो यहाँ पर आएगा नाती, नातिन, पोता और पोती। उसके बाद 3 पीढ़ी नीचे कौन कौन आएगा? परपोता, उसके बाद परनाती। ये सभी आ जाएंगे आपसे 3 पीढ़ी नीचे। तो उम्मीद है आपको ये पीढ़ियाँ समझ में आ गई होंगी। तो इसमें कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और कैसे इसका आंसर करना है उसको हम देख लेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आपसे पुरुष कैटेगरी यानी कि मेल की बात की जाएगी तो आपको लगाना है प्लस साइन, और जब भी महिला कैटेगरी यानी कि फीमेल की बात करी जाएगी तो आपको लगाना है
माइनस। तो ये बात और ध्यान रखनी है, तो इससे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमें पीढ़ियाँ ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ध्यान रखेंगे, अगर मेल है तो उसके लिए प्लस लगाएंगे और फीमेल है तो उसके लिए माइनस लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की। तो ए और बी के बारे में बात हो रही है, ए और बी के बारे में बात हो रही है। तो माता है इनकी कौन, सी। तो सी माता है तो ये एक पीढ़ी ऊपर होंगी और ए और बी एक पीढ़ी में होंगे, क्योंकि इन दोनों की माता कौन है, सी। अगर ये माता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इनके बारे में हमें बताया नहीं गया है कि ये मेल है या फीमेल है। उसके बाद आगे कह रहा है, यदि डी पति है बी का। तो अब बी के बारे में बात हो रही है, इसका पति कौन है, डी। अगर डी इसका पति है तो इसी की एज ग्रुप का होगा, तो वो इसी वाली पीढ़ी में होगा। तो यहाँ हम डी को बना लेंगे। अगर पति है तो प्लस होगा, अगर पति होगा तो किसी लड़की से ही शादी होगी, तो इसका मतलब इसको माइनस होना चाहिए। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब कह रहा है, तो सी कौन है डी की। तो सी और डी का हमें संबंध बताना है। तो सी कौन है, डी की। तो डी इनको क्या बोलेगा, तो डी क्या बोलेगा, अगर ये सी की लड़की है, लड़की का पति कौन होता है, दामाद। और दामाद अपनी बीवी की माँ को क्या बोलता है, तो सास बोलता है। क्या बोलता है, सास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहन हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में संबंध क्या है। तो इसको भी हम देख लेंगे कैसे करेंगे। कह रहा है रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो यहाँ बना लेंगे एक रमेश और दूसरा सुरेश। अगर ये भाई भाई हैं तो ये एक ही एज ग्रुप के होंगे। अगर भाई भाई हैं तो यहाँ प्लस आएगा, इसके पास भी और इसके पास भी, क्योंकि ये पुरुष है यानी कि मेल है। अब आगे कह रहा है राखी और गीता आपस में बहन है। तो इसके लिए हम आगे रुकेंगे, क्योंकि इसमें रमेश और सुरेश के बारे में कोई राखी और गीता का संबंध अभी नहीं दिया गया है। तो आगे देखेंगे, रमेश का लड़का जो है गीता का भाई है। अब इसके बारे में बात हो रही, जो रमेश का लड़का है उसके बारे में हमें नहीं बताया है, तो हम इसको एक्स मान लेंगे और ये प्लस हो जाएगा। ये जो रमेश का लड़का है ये कौन है, गीता का भाई है, गीता का भाई है। तो गीता माइनस है यानी कि लड़की है तो माइनस होगा। अब इस वाली लाइन में बताया गया था राखी और गीता आपस में बहनें हैं, तो यहाँ आ जाएगी राखी। तो ये भी फिर माइनस होगी क्योंकि ये फीमेल हैं दोनों। अब यहाँ से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि रमेश का लड़का हो गया एक्स और एक्स की ये बहनें हो गई, तो रमेश भी इनका पिता होगा और ये गीता और राखी रमेश की पुत्रियाँ होंगी। और रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो ये गीता और राखी जो है इनकी भतीजी होंगी। अब हमें पूछा क्या गया है, बताइए सुरेश और राखी का आपस में संबंध क्या है। तो हमसे पूछा गया सुरेश और राखी का संबंध। तो यहाँ से ये पिता हो गया रमेश, और पिता का भाई कौन होता है, तो चाचा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए व बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है। यदि ई बी की पुत्री है तो डी की मौसी कौन है। तो सबसे पहले हम आगे से देखेंगे, ए व बी बहनें हैं। तो ए और बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए और बी बहनें हैं तो माइनस होगा, और बहनें हैं तो एक ही एज ग्रुप की होंगी और एक ही पीढ़ी में होंगी। अब कह रहा है सी जो है ए का भाई है, तो सी जो है ए का भाई है, तो भाई है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी इधर और प्लस हो जाएगा ए का भाई, ये भी एक ही पीढ़ी में होगा। अब डी के बारे में कह रहा है, डी जो है ई का भाई है,
तो इसमें हमें ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आगे हम बढ़ेंगे। यदि ई बी की पुत्री है, जो ई है, ई नीचे आएगा, पुत्री है इसलिए, और यहाँ माइनस आएगा। बी की पुत्री है तो नीचे आएगा। ई बी की पुत्री है। अब यहाँ हम देखेंगे डी ई का भाई है, तो जो डी है, डी अब यहाँ आ जाएगा, और डी जो है ई का भाई है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है डी की मौसी कौन है, तो हमें अब इसमें देखनी है कि डी की मौसी कौन है। तो यहाँ से वापस जाएंगे, ये इसकी बहन हो जाएगी, और बहन, और ये इसकी माँ हो जाएगी, और माँ और ए ये हो जाएगी, ए और बी बहनें बहनें हो जाएंगी। तो जब बी माँ है तो माँ की बहन ए हो जाएगी, तो इसलिए इसकी मौसी हो जाएगी ए। तो ऑप्शन नंबर सी, तो डी की मौसी हो जाएगी ए। ऐसे आगे अगला क्वेश्चन है, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है, तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। तो देखेंगे आगे से, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं, यानी कि एक है रघु, यहाँ हो जाएगा रघु और बाबू, दो व्यक्ति हैं और ये हैं जुड़वा, तो इसका मतलब ये प्लस होंगे, और ये जुड़वा हैं तो एक ही पीढ़ी में होंगे। अब कह रहा बाबू की बहन रीमा है, तो बाबू की बहन जो है वो है रीमा, तो ये माइनस हो जाएगी क्योंकि फीमेल है। रीमा का पति राजन है, तो इसका पति राजन है, तो राजन यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के, तो राजन प्लस हो जाएगा। उसके बाद रघु की माँ लक्ष्मी है, रघु के बारे में बात हो रही, तो इसकी माँ कौन है, लक्ष्मी, तो ये ऊपर हो जाएंगी, ये ऊपर हो जाएंगी लक्ष्मी, और ये माइनस हो जाएंगी। अब कह रहा है लक्ष्मी का पति राजेश है, तो ये एक ही एज ग्रुप के हैं, ये पति है, तो राजेश यहाँ हो जाएगा, और ये अगर पति है तो प्लस होगा। अब कह रहा है तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो राजेश यहाँ है और राजन यहाँ है, इनका रिश्ता आपस में पूछा गया है। तो हम कैसे संबंध निकालेंगे, राजेश की पत्नी है लक्ष्मी, और लक्ष्मी का बेटा है रघु, रघु का भाई है बाबू, और बाबू की बहन है रीमा, तो इसकी भी ये पुत्री हुई रीमा, और राजेश की भी पुत्री हुई रीमा, और रीमा का जो पति है वो है राजन। तो अब किसका पूछा गया, राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, तो राजन राजेश को क्या बोलेगा, राजेश को बोलेगा ससुर, क्या बोलेगा, ससुर बोलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लेते हैं अगला टाइप। तो अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन आएगा, इसमें जो व्यक्ति होंगे, दो व्यक्ति होंगे, या तो वो आपस में बातचीत कर रहे होंगे और या एक दूसरे का परिचय देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेंगे। लिखा हुआ है, आशा की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। तो इस बार क्वेश्चन में कितने लोग हैं, आशा और कृष्ण, दो लोग हैं। तो कह रहा है आशा की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, तो यहाँ हो गया आशा और दूसरा है कृष्ण। तो कृष्ण कह रहा है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो कृष्ण के दादा, तो पहले तो आएंगे कृष्ण के पिता, उसके बाद आएंगे इसके दादा। अब कृष्ण के दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, तो यहाँ हो गए इसके ये पिता और ये हो गए इसके दादा कृष्ण के। अब जो आशा है, इसके दादा के इकलौते पुत्र यानी कि कृष्ण के पिता की पुत्री है कौन, आशा। अब कह रहा है आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कृष्ण के भी पिता ये हैं और आशा के भी पिता ये हैं। जब दोनों के पिता एक ही हैं तो ये आपस में भाई बहन होंगे। तो इस प्रकार से इनका संबंध जो आ जाएगा वो बहन का आ जाएगा। तो जो आशा है और कृष्ण वो आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा कि उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो राकेश गरिमा से कैसे संबंधित है।
तो गरिमा और राकेश दो लोग हैं, तो यहाँ हो गया गरिमा और दूसरा व्यक्ति है राकेश। उसके बाद राकेश ने कहा उसके पिताजी, यानी कि गरिमा के पिताजी, ये हो गए गरिमा के पिताजी, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरे मतलब राकेश, तो राकेश के पिताजी ये हैं और इनके इकलौते पुत्र हैं ये गरिमा के पिताजी। और इनके अगर इकलौते पुत्र हैं तो इकलौते पुत्र का नाम क्या है? राकेश है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि गरिमा के जो पिताजी हैं वो कौन है? राकेश हैं। तो यहाँ अब राकेश के बारे में बात चल रही है। तो आगे आपसे अब क्या पूछा गया है? तो राकेश गरिमा से कैसे संबंध रखता है? अब पूछा गया जो राकेश है वो गरिमा से कैसे संबंध रखता है। तो ऑप्शन में दिया गया है भाई, पिता, चाचा और मामा। तो इसका संबंध हो जाएगा पिता का। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। इस तो अगले टाइप में है कोड पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार से कोड दिए गए होंगे, यानी कि ए गुणा बी का मतलब है ए जो है बी का पिता है, ए प्लस बी का मतलब है ए जो है बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ है ए जो है बी की माता है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है। तो इसमें कोड चेंज भी हो सकता है हर एक प्रश्न में, ज़रूरी नहीं है इसी क्रम में होगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं कि इस प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ आपको एक कथन दिया गया है। कथन क्या है? P भाग R माइनस क्यू गुणा टी है, तो P का T से क्या संबंध होगा। तो यहाँ से हमें संबंध देख लेना है और उसको यहाँ अप्लाई कर देना है। तो P भाग R का मतलब, तो भाग यहाँ है तो भाग का मतलब है आगे वाला जो है पीछे वाले की माता है, तो आगे वाला यानी कि P जो है R की हो जाएगी माता। तो P माइनस माता है तो R यहाँ होगा, P ऊपर होगा एक पीढ़ी। उसके बाद माइनस आ रहा है तो R जो है Q का क्या होगा? भाई होगा, क्योंकि माइनस है। तो R जो है Q का क्या होगा? भाई होगा। उसके बाद माइनस के बाद आ गया गुणा, तो जो Q है वो T का क्या होगा? तो गुणा का मतलब होता है पिता, तो गुणा का मतलब होता है पिता, तो Q हो जाएगा T का पिता। तो इसका मतलब यहाँ भी प्लस होगा। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है तो P का T से क्या संबंध है। तो T से क्या संबंध है? P का, तो P हो गया हमारा यहाँ पर और T हो गया बिल्कुल लास्ट में। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, यानी कि ये वाली पीढ़ी आ गई दादा दादी या नाना नानी वाली। तो जब ये इसकी माता है, P जो है R की माता है और ये भाई भाई है तो इसकी भी माता होगी, तब इसकी माता है, और ये है इसका पिता, T का पिता है Q, तो इसका मतलब जो P है वो इसकी दादी होगी, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, हमें इससे नहीं मतलब। तो P जो है T की दादी होगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी टाइप सही से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।